फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 3 स्पीड कूलर मोटर कंप्लीट रिपेयरिंग किस तरह की जाती है समझ लेते हैं। सबसे पहले जब हम 3 स्पीड कूलर मोटर में वायर्स की बात करते हैं तो कॉमन वायर ब्लू है। कॉमन के साथ रेड वायर लो स्पीड का वायर, बल्ब ग्लो करना चाहिए बट बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, सीरीज बल्ब चेक कर रहे हैं। ब्लू के साथ वाइट मीडियम स्पीड है, यह वाइंडिंग भी ओपन हो चुकी है। और जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर हाई स्पीड वायर है। तो ब्लू के साथ हाई स्पीड पर जब हम चेक कर रहे हैं तो बल्ब ग्लो कर रहा है। कहने का मतलब है हाई स्पीड की इसकी वाइंडिंग ओके है बट मीडियम स्पीड और लो स्पीड की वाइंडिंग डैमेज हो चुकी है या ब्रेक हो चुकी है। तो इस कंडीशन में इस मोटर को किस तरह से रिपेयर किया जाएगा, किस तरह से इस मोटर को रन किया जाएगा समझ लेते हैं। हमें इसमें कोई भी रिवाइंडिंग नहीं करना है, जस्ट इसी वाइंडिंग को हम रिपेयर करके मोटर को रन करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोटर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए 8 की टाइमी की सहायता से हमें चारों ही बोल्ट को ओपन कर लेना है। ठीक है, 8 की टाइमी का यूज़ कर चारों ही बोल्ट को हमने बाहर कर लिया है। अभी हम मोटर को ओपन कर लेते हैं, फिर अंदर से देखते हैं वाइंडिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसे किस तरह से ठीक किया जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में समझेंगे। चलिए देखिए, अभी हमने यहाँ पर मोटर को ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो वाइंडिंग है यह डैमेज हो चुकी है। ये नॉर्मली हमने स्पीड के वायर्स डाले जाते हैं। 3 स्पीड जो मोटर होती है उसमें 20-20 टर्न कर स्पीड के वायर्स डाले जाते हैं, जिनके ज़रिए मीडियम स्पीड लो स्पीड में यहाँ पर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो स्पीड के वायर है वह स्पीड के वायर यहाँ पर आप देख सकते हैं डैमेज हो चुके हैं। चलिए अच्छे से देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं और नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। जो स्पीड के वायर है यहाँ पर स्पीड के लिए जो हमने वाइंडिंग किया था इसमें, वह यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। अब किस तरह से इस मोटर को रन किया जाएगा, हमें कोई भी रिवाइंडिंग नहीं करना है, जस्ट इसमें स्पीड की जो वाइंडिंग है वह डैमेज हुई है। पहले हम इसे अच्छे से ओपन कर चेक कर लेते हैं। बाकी वाइंडिंग में तो कोई इशू नहीं है। चलिए सबसे पहले जो इसमें स्टिचिंग की गई थी, स्टिचिंग को हम पहले कट कर लेते हैं, फिर इसकी हम वाइंडिंग चेक करेंगे। यदि वाइंडिंग इसकी ओके रहेगी तो यहाँ पर हम इसे जो नॉर्मल जो 3 स्पीड मोटर थी उसे हम सिंगल स्पीड में कन्वर्ट कर देंगे और सिंगल स्पीड में कन्वर्ट कर इस मोटर को हम रन करेंगे। सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं इसकी स्पीड की वाइंडिंग ही डैमेज हुई है या मेन वाइंडिंग भी डैमेज हुई है। ठीक है, देखिए इस तरह से इसमें हमें कोई भी रिवाइंडिंग नहीं करना है। चलिए इस तरह से जो स्टिचिंग की गई थी इस स्टिचिंग को हमें रिमूव कर लेना है सबसे पहले। और जब आप इस तरह से स्टिचिंग रिमूव करें तो आपको ध्यान रखना है वाइंडिंग डैमेज नहीं हो। ठीक है, क्योंकि इसमें वार्निश डाला गया है। वार्निश डालने की वजह से वाइंडिंग अच्छे से चिपक गई है। तो आप इसे हल्के से रिमूव कीजिए, कोई भी वाइंडिंग ने डैमेज नहीं होना चाहिए। वाइंडिंग का कोई भी तार डैमेज ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर हम जो स्टिचिंग की गई थी इसे अच्छे से पहले रिमूव कर लेते हैं, फिर इसे हम प्रॉपर चेक करेंगे ये वाइंड मोटर रिपेयर हो सकती है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी स्टिचिंग को रिमूव कर लेना है। देखिए स्टिचिंग इसकी रिमूव हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो कनेक्शंस के तार है जिसमें हमने टेप ऑलरेडी लगा कर रखा है, इसे भी हमें रिमूव कर लेना है। देखिए इसमें 3 स्पीड के वायर, एक कॉमन वायर यहाँ पर इस तरह से हैं और जो 2 येलो वायर है वो कैपेसिटर के वायर बाहर निकाले जाते हैं। तो येलो वायर कैपेसिटर के वायर हैं, ब्लू वायर कॉमन है और जो ब्लैक वायर है हाई स्पीड वायर है। ठीक है, तो अभी के लिए देखिए इस तरह से पहले हम सभी वायर्स को अलग कर लेते हैं। देखिए सभी वायर्स अलग हो गए हैं। नॉर्मली 3 स्पीड कनेक्शन किस तरह से प्रॉपर किया जाता है, किस तरह से वाइंडिंग डाली जाती है, डिटेल वीडियो सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप 3 स्पीड मोटर की कंप्लीट वाइंडिंग सीख सकते हैं। अभी के लिए इस मोटर को हमें रिपेयर करना है, तो कहां से कनेक्शन को कट किया जाएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमें करना क्या है, स्पीड के वायर हमारे डैमेज हुए, स्पीड की वाइंडिंग। तो सबसे पहले ये कैपेसिटर के 2 वायर हैं। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से वॉच कीजिए, जो येलो 2 वायर है कैपेसिटर के वायर हैं और जो ब्लू वायर है कॉमन है। ठीक है, इसमें एक रनिंग वायर है, एक स्टार्टिंग वायर है। ठीक है, तो ब्लू वायर हमें रखना है, इसमें एक स्टार्टिंग वायर है, एक रनिंग वायर है। यह जो येलो वायर आपको दिख रहा है जो कैपेसिटर के लिए निकाला था, यह स्टार्टिंग वायर है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर ये जो ब्लैक वायर है, ठीक है, ब्लैक वायर में कैपेसिटर का वायर भी ऑलरेडी जुड़ा हुआ है।
तो जो ब्लैक वायर है 3 स्पीड मोटर की वाइंडिंग में, ये रनिंग वाइंडिंग का वायर है। ठीक है, तो ये रनिंग वाइंडिंग का वायर ब्लैक है। एक कैपेसिटर का वायर हमने निकाला, इसे भी कट कर लेते हैं। यह हमारा हो गया है स्टार्टिंग वाइंडिंग वायर। ठीक है, सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। और कॉमन के साथ क्या हमारे पास एक रनिंग वायर है और एक स्टार्टिंग वायर है, तो कॉमन को भी कट कर लिया। कॉमन में 2 वायर है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। ठीक है, देखिए कॉमन में 2 वायर हैं और एक यहाँ पे कैपेसिटर का एक वायर लिया है, एक ब्लैक वायर लिया है। इसे हम चेक कर लेते हैं सीरीज बल्ब की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये और यह एक वाइंडिंग है और यहाँ पर यह और यह एक वाइंडिंग है। बॉडी के साथ देख लेते हैं, बॉडी के साथ बल्ब ग्लो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक वाइंडिंग है, अच्छे से थोड़ा चेक करते हैं। चलिए अच्छे से थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एक वाइंडिंग है प्रॉपर और ये एक वाइंडिंग है, दैट मीन्स रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग ओके हैं। बॉडी से बल्ब ग्लो नहीं करना चाहिए, तो बॉडी के साथ बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक रनिंग वाइंडिंग मिल गई, रनिंग वाइंडिंग के 2 सिरे और स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 सिरे। और जो ये देखिए ये जो 2 वायर थे हमारे पास लो स्पीड और मीडियम स्पीड के वायर थे, जिन्हें हमने कट कर दिया है। इसकी वाइंडिंग अंदर से ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है। तो एक रनिंग वाइंडिंग का वायर और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर लिया है, इसे हमने कॉमन कर दिया। ठीक है, ये कॉमन ऑलरेडी जो हमारा कॉमन था ब्लू वायर इसी तरह रखा, इसमें कोई कनेक्शन में चेंज नहीं किया है। तो ये जो ब्लू वायर था ये हमारा कॉमन वायर है। ठीक है, इसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है। ये ब्लैक वायर जो था, ब्लैक वायर जो हाई स्पीड का वायर था, ये हमारे पास रनिंग वाइंडिंग का वायर है। और जो लास्ट वायर ये है, ये कैपेसिटर का इसमें येलो वायर लगा हुआ था, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है। तो कॉमन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंगल स्पीड मोटर हम बना रहे हैं। तो सिंगल स्पीड मोटर बनाने में जो ब्लू वायर है ये कॉमन रहेगा हमारा। ठीक है, तो ये कॉमन के साथ लिए हमने ब्लू वायर कनेक्ट कर दिया है। ये हमने जो हमारा रेड वायर था, ब्लैक वायर जो लगा हुआ था हाई स्पीड का वायर, ये रनिंग वाइंडिंग का वायर है। ठीक है, तो इसमें रेड वायर हमने कनेक्ट किया है। और जो कैपेसिटर से हमने एक वायर निकाला था स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो वायर था, उसमें हम ब्लैक वायर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का वायर आ गया है और एक कॉमन वायर आ गया है। ठीक है, जो हमारी मल्टी स्पीड 3 स्पीड मोटर थी उसे हमने सिंगल स्पीड मोटर में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि जो स्पीड की जो वाइंडिंग 20-20 टर्न में जो किया गया था वो उसकी वाइंडिंग डैमेज हो गई है। तो इसके लिए हमने इसे सिंगल स्पीड मोटर में कन्वर्ट कर दिया है। अभी काफ़ी आसानी से काफ़ी बेटर यह रन करेगी, इसमें कोई भी रिवाइंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ब्लू वायर इसमें क्या हो गया कॉमन, जो कि पहले भी कॉमन ही था। कैपेसिटर से जो हमने एक वायर निकाला है जो येलो वायर था, ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर हो गया है। ठीक है, तो ब्लैक वायर हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर रहेगा। और जो हाई स्पीड का वायर था पहले जो ब्लैक वायर था, उसमें हमने रेड वायर लगाया है। रेड वायर हमारा रनिंग वाइंडिंग का वायर रहेगा। चलिए अब वाइंडिंग को अच्छे से टेप लगाकर इसे एकदम फ्रेश कर लेते, फिर इसकी स्टिचिंग भी हमें करना होगी। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, किस तरह से हमने 3 स्पीड की जो मोटर थी उसे सिंगल स्पीड मोटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो स्पीड की वाइंडिंग थी वह इसमें डैमेज हो चुकी थी। इसके चलते हम इसे पूरी रिवाइंडिंग करने के बजाय इसे सिंगल स्पीड मोटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस सिंगल स्पीड में काफ़ी लंबे समय तक रन करती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो अच्छे से पहले हम इसमें टैप कर लेते हैं, फिर इसकी हमें स्टिचिंग भी करना होगी। यदि आप 3 स्पीड मोटर कंप्लीट वाइंडिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह कितने नंबर ऑफ टर्न्स लिए जाते हैं सीखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ जाकर आप कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलिए अभी हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें गार्ड बांध लेते हैं जहाँ से हमें वाइंडिंग स्टार्ट करना है। और स्टिचिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, बट कोई भी वाइंडिंग का तार डैमेज ना हो, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए अच्छे से टाइट आपको कर लेना है स्टिचिंग को। देखिए आप आपकी तरह से कर सकते हैं, बट कोई भी वाइंडिंग का तार डैमेज ना हो, इसे आप पहले चेक कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप इस तरह के वीडियो और कंटिन्यू वॉच करना चाहते हैं, कोई आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सकें।
चलिए अभी हमारी यहाँ पर स्टिचिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए दोस्तों, ये हमारी स्टिचिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी जस्ट 3 वायर हमने बाहर निकाले, सिंगल स्पीड मोटर में इसे कन्वर्ट किया है। वायर का आपको एक बार फिर से बता दें, कॉमन वायर में हमने कोई चेंज नहीं किया है, कॉमन वायर ब्लू ही है। और जो हमारे पास कैपेसिटर का पहले जो एक वायर था वो हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर था, और एक जो हाई स्पीड का वायर था ब्लैक वायर, उसे हमने रनिंग वाइंडिंग का वायर बनाया है। तो इस तरह से टोटल 3 वायर्स हमारे पास बाहर आए हैं। इसकी प्रॉपर हमने स्टिचिंग भी कर लिया है। चलिए अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं कनेक्शन के लिए। इसमें अब कनेक्शन चेंज हो जाएगा। जो पहले कैपेसिटर के वायर अलग से थे, अब इसमें कैपेसिटर के वायर अलग से नहीं रहेंगे। जिस तरह से सिंगल स्पीड मोटर का कनेक्शन किया जाता है उसी तरह से इसका कनेक्शन हमें करना होगा। चलिए देखिए, इस तरह से इसकी प्रॉपर हमें फिटिंग कर लेना है। देखिए प्रॉपर इसकी फिटिंग इस तरह से की जाएगी। इसे अच्छे से आप प्रॉपर फिट कीजिए। देखिए इस तरह से ये प्रॉपर फिट हो जाएगा। अभी हमें इसमें देखिए इस तरह से ये जो रोटर है, रोटर को फिट कर लेना। अच्छे से पहले ऑयल डालना है और इसने एकदम फ्री रहना चाहिए, ज़रा भी ये देखिए जाम ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी अच्छे से ऑयल डाल देना है, बिल्कुल इसने फ्री रहना चाहिए। और यहाँ से देखिए ये दोनों मिलना चाहिए। इस तरह से आप समझ सकते हैं आपकी वाइंड जो फिटिंग एकदम प्रॉपर है। और जब आप इसे फिटिंग करें, जब इस तरह से नट बोल्ट टाइट करें, तो रोटर को आपको घुमा कर देखना है। रोटर ने फ्री होना चाहिए, बिल्कुल भी जाम ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब इस तरह से आप इसे टाइट करें तो रोटर को हाथ से घुमा कर ज़रूर देखना है। रोटर ने एकदम फ्री होना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो किस तरह से कूलर मोटर कंप्लीट रिपेयरिंग की जाती है, किस तरह से 3 स्पीड मोटर को सिंगल स्पीड मोटर में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए इस तरह से आपको रोटर को घुमा कर चेक करना है। रोटर ने एकदम फ्री होना चाहिए, बिल्कुल भी जाम ना हो। देखिए इस तरह से इसे हमें टाइट कर लेना है। रोटर यदि जाम होगा तो उस कंडीशन में आपकी मोटर गर्म होके जल सकती है। तो रोटर को आपको बिल्कुल चेक करते रहना है। सभी बोल्टों को एकदम बराबर टाइट करना है, कोई भी कम या ज़्यादा टाइट ना हो। देखिए इस तरह से हमारी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। कैपेसिटर हमें सबसे पहले रनिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर का एक वायर लग जाएगा, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर का वायर लग जाएगा। कॉमन में कभी भी कैपेसिटर नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अब हम इसकी डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन देखिए, आप क्या कीजिए, यहाँ पे सीरीज़ बल्ब जो है इसमें एक कॉमन पर लगाइए, और एक देखिए यहाँ पर इसकी डायरेक्शन अभी उल्टी है, और जब हम रनिंग पर इसे लगाते हैं तो डायरेक्शन एकदम प्रॉपर आ रही है। कॉमन के साथ रनिंग पर लगाने के पर प्रॉपर हमारी मोटर रन कर रही है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो 3 स्पीड मोटर को सिंगल स्पीड मोटर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।